नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब। पिछली क्लास में हमने जाना था एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। इंसर्ट टैब का जो पहला ग्रुप दिया गया वो दिया गया है पेज। पेज में पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है कवर पेज। और कवर पेज क्या होता है, जैसे आप कोई भी बुक देखते हैं जिसके फ्रंट पेज पे उस बुक का नाम लिखा होता है, ऑथर का नाम लिखा होता है, बुक के बारे में कुछ लिखा रहता है, इसी को हम बोलते हैं कवर पेज। यदि आप अपने लिए कोई कवर पेज बनाना चाहते हैं तो आप इस कवर पेज पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो बहुत सारे आपको टेम्पलेट यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप चुन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस टेम्पलेट को चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख क्या रहा है कि टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ अपने बुक का नाम, जिसका आप टाइटल बनाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का, वो नाम दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ दे देता हूँ फंडामेंटल कंप्यूटर। सब टाइटल मैं दे देता हूँ एमएस वर्ड। यहाँ हम डेट लिख सकते हैं, किस डेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आज का डेट डाल देता हूँ। ठीक है, अगर कंपनी का नाम है तो आप कंपनी का नाम दे सकते हो और यहाँ पे ऑथर का भी नाम आप दे सकते हैं। तो सिंपली है कि आप कवर पेज ऐसे आप बना सकते हैं। यदि आप कवर पेज जो आपने बनाया है, बनाने के बाद भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से जाके आप दूसरा भी कोई कवर पेज, जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं ऐसे कर दूंगा तो इसी टेम्पलेट में मेरा सारा कंटेंट आ जाएगा। तो पहला पेज जो होता है वो कवर पेज होता है। अब इसके बारे में हम दूसरे पेज से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप कवर पेज बनाने के बाद यदि आप कवर पेज को हटाना चाहते हैं तो कवर पेज पे जाएं और एक ऑप्शन दिया रहेगा नीचे, रिमूव करेंट कवर पेज। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कवर पेज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज क्या है, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में एक और ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक पेज ऐड हो जाएगा। जैसे आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं कि यहाँ एक पेज है और हम पहले ही पेज पे हैं। यदि मुझे पेज एक और चाहिए तो मैं ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे हम 2 पेज आ गया है। ठीक है, अगर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक पेज और ऐड हो जाएगा, 3 पेज हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पेज होंगे, 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज। ठीक है, ऐसे अगर आप पेज को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप बैक स्पेस दबा सकते हैं, आपका पेज कम हो जाएगा। जैसे अभी देखिए कितना पेज हो चुका है, 2 पेज हो गया। और जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस, तो आप देखेंगे कितना पेज हो गया, 1 पेज हो गया। तो ब्लैंक पेज ऐड करना आपको समझ में आ गया। एक तरीका और है ब्लैंक पेज ऐड करने का। यदि आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं तब भी आप ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस किया तो देखिए 2 पेज हो गया। फिर से मैं एक बार कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए स्टेटस बार पे आप 3 पेज ऐड हो गए हैं। पेज को कम करने के लिए सिंपली आप बैक स्पेस से आप पेज को कम कर सकते हैं। अगला है पेज ब्रेक। जैसे कोई कंटेंट है, जैसे मैं ले लेता हूँ =RAND कंटेंट है। अब ये कंटेंट जो है आपको एक ही पेज पे दिख रहा होगा। यदि आप चाहते हैं कि कुछ कंटेंट एक पेज पर है और कुछ कंटेंट दूसरे पेज पे चला जाए तो आप जहाँ से चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर रखें और सिंपली आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पे आपका कर्सर था तो कर्सर के ऊपर वाला एक पेज पे चला गया और कर्सर के नीचे वाला दूसरे पेज पे चला गया। अगला ऑप्शन है टेबल का। टेबल से आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा बना सकते हैं। जैसे आपको कोई डेटा बनाना है, ठीक है ना, कोई आपको टाइम टेबल बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप इस टेबल का यूज करके ये सब बना सकते हैं। सिंपली टेबल ड्रॉ करने के लिए मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो एक यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे आ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस पे आया तो एक रो आ गया। नीचे की तरफ मैं बढ़ूंगा तो रो बढ़ता चला जाएगा, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया। और अगर मैं
अपने राइट साइड में चल रहा हूँ तो कॉलम आ जाएगा। तो अभी 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। अब आपको जितना टेबल बनाना है सिंपली आप जाके वहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका टेबल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रो। ये सारे क्या हैं? ये रो हैं, ये रो है, ये रो है, और इसको हम बोलते हैं कॉलम। जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं कॉलम। और जो एक एक बॉक्स दिख रहा है आपको, एक एक बॉक्स ये जो दिख रहा है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल, और इसी सेल में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो हमने जाना कि अभी एक टेबल ड्रा करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, और हम मैनुअल तरीके से टेबल बना सकते हैं। एक और तरीका है टेबल बनाने का। अगर मैं इंसर्ट टेबल में जाता हूँ और मुझे यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बताना होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि सेम ऐसा ही एक टेबल बन जाए, तो इसमें कितने रो हैं? तो 1 2 3 3 रो हैं, और कितने कॉलम हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो सिंपली मुझे करना क्या है, नंबर ऑफ कॉलम में मैं डाल देता हूँ 3, और नंबर ऑफ रो में भी मैं डाल देता हूँ 3। और जैसे मैं 3 3 डाल के ऐसे प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे 3 रो और 3 कॉलम का फिर से टेबल बन के तैयार हो गया। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब आप टेबल ड्रॉ करते हैं, इंसर्ट टेबल में जाते हैं, और जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3, और नंबर ऑफ रो भी 3, और यहाँ पे दिया गया फिक्स कॉलम एंड विड्थ। और फिक्स कॉलम एंड विड्थ का मतलब क्या है? जैसे कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी कॉलम की विड्थ क्या हो, 1 हो जाए, कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो एक टेबल बना, और इस कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है ना? तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, इसमें ऑटो था और उसमें क्या था? 1 था। इंसर्ट टेबल में फिर चलता हूँ, और यहाँ पे कॉलम विड्थ आपको समझ में आया होगा कि आप अगर कॉलम की विड्थ कितना रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 1 2, जो भी देंगे उस हिसाब से आपकी कॉलम की विड्थ का टेबल बन के तैयार हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो दिया गया है ऑटो फिट कंटेंट। जैसे मैं ऑटो फिट कंटेंट पे चेक करता हूँ, और मैं सेम वही टेबल बना रहा हूँ, 3 कॉलम 3 रो का, तो आप देखेंगे फिर से एक टेबल बन के आएगा, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो 3 कॉलम है और 3 रो है ना? तो ऑटो फिट कंटेंट का मतलब है जैसे आप इसमें लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं लिखता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे सेल का सेल बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मोबाइल नंबर, तो आप देखें जैसे मैं मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ तो जितने मोबाइल नंबर की ज़रूरत है उतना ही बड़ा सेल आपका हो जा रहा है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या होता है। एक ऑप्शन इसमें और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इंसर्ट पे चलता हूँ, टेबल ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल में अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो क्या है? अगर मैं 3 और रो को भी करता हूँ 3 और ऑटो फिट विंडो लिया, तो ऑटो फिट विंडो का मतलब क्या है कि जो ये मार्जिन दिया गया, ए एक मार्जिन है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ ऊपर रूलर पे ए, और यहाँ पे है ना, तो इस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी चीज़ पे है। इसका ए वाला पॉइंट किस पे है? यहाँ पे है, और ए वाला पॉइंट कहाँ है? ए वाला पॉइंट इस पॉइंट पे है, ठीक है ना? तो ये जो आपकी ये बना रहेगा रूलर में दिया रहेगा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर जैसे कि मैं एक और टेबल बना के आपको दिखाता हूँ, मैं इंसर्ट में चलता हूँ, टेबल में चलता हूँ, और सिंपली मैं इंसर्ट टेबल पे ये लेता हूँ और ऑटो फिट कंटेंट, और मैं लेता हूँ 2 कॉलम और 2 रो, है ना? तो फिर भी आप देखेंगे 2 कॉलम 2 रो भी उतना ही एरिया ले रहा है। अगला जो ऑप्शन दिया गया टेबल ड्रॉ करने का वो दिया गया है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसा टेबल आप ड्रॉ करते हैं। सिंपली आपको लेना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ा तो ऐसा बन गया। मुझे यहाँ से कॉलम चाहिए तो मैंने यहाँ से खींच लाइन ड्रा कर लिया, यहाँ से करना तो यहाँ कर लिया, मुझे इसके बीच में चाहिए तो मैं ऐसा कर लिया, मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ जो ये सिलेक्शन है ड्रॉ टेबल का, इससे मुझे अगर बाहर जाना है तो आपको सिंपली इसके बटन प्रेस करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। अगला जो ऑप्शन दिया गया टेबल में
वो दिया गया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एक नया पेज ले रहा हूँ, नया पेज लेने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस किया। अभी मैं जैसे मैं ले रहा हूँ SR, सीरियल नंबर में ले रहा हूँ, सीरियल नंबर, ठीक है। और मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ यहाँ पे नेम, फिर मैं लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर, फिर टैब, टैब करके मैं लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर के बाद यहाँ बस इतना ही करते हैं। तो सीरियल नंबर में लिखता हूँ 1, टैब करके नेम रोहित, मोबाइल नंबर, ठीक है। इंटर कर रहा हूँ, फिर दूसरा, और फिर मैं एक टैब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मुकेश, फिर टैब कर रहा हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, टेबल पे जाऊँगा और करूँगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ये पूरा जो डेटा है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है टेबल में, वो दिया गया है एक्सेल सेपरेट शीट। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल का सीट आपके MS वर्ड में आ जाए, तो उस पर आप क्लिक करिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे जो ऑप्शन है वो आपका एक्सेल का ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ आइटम, आइटम नेम है ना, क्वांटिटी है ना, रेट है ना, टोटल, या मैं आइटम नेम कुछ भी, माउस, क्वांटिटी 5, रेट 150 है ना, और टोटल मुझे कल करना है, तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू करके ए इंटू ए कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, टोटल हो गया। ऐसे मैं लिख सकता हूँ कीबोर्ड, ठीक है, क्वांटिटी 6, 250 और यहाँ पे इक्वल टू यह इंटू यह कर रहा हूँ। देखो सिंपली मैंने एक्सेल में एक काम किया और बाहर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये वर्ड में ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर एक्सेल के में कोई काम करके वर्ड में लेके आना चाहते हो तो आप सिंपली टेबल पे जाना है आपको, एक्सेल सेपरेट पे क्लिक करेंगे, आपका एक्सेल का शीट यहाँ पे आ जाएगा। जो भी काम करना हो आपको आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगला दिया गया क्विक टेबल। अब क्विक टेबल क्या है, आपको जाना है टेबल पे। क्विक टेबल को मतलब पहले से फॉर्मेट टेबल के बने हैं, आपको जैसा कुछ भी इसमें से लेना है आप ले सकते हैं, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, ठीक, ठीक है, यहाँ पे ये ले लेता हूँ। तो आपको अगर इस रिलेटेड टेबल चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हैं और यहाँ पे आप इसमें एडिट करके वैसा टेबल बना सकते हैं। क्लियर है। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सभी टेबलों को भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर से मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। टेबल ड्रॉ करने का आपको तरीका मैंने बता दिया, आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से, जो आपके लिए सूटेबल है उस तरीके से आप टेबल को ड्रॉ करिए। मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, इंसर्ट टेबल में जाके 3 और 4 रो का, है ना। तो आपको यहाँ पे 4 रो और 3 कॉलम आपको दिख जाएंगे। सिंपली मैं यहाँ लिख रहा हूँ SR नंबर, नेम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई सब्जेक्ट हिंदी, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर में 1 2 3, नेम कुछ भी 56, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने टेबल में क्या किया कि सिंपली यहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि डेटा मैंने टेबल इतना ही बनाया और मुझे फिर से एक और एंट्री यहाँ पे करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। वो तो तरीका है कि मैं हम यहाँ पे रो को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक डेटा एंट्री में शॉर्टकट कमांड होता है जिसके थ्रू हम नए रो को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लास्ट सेल में जाना है और टैब बटन प्रेस करना है। जैसे आप टैब बटन प्रेस करेंगे एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप चौथी एंट्री भी कर सकते हो। आप 5वीं एंट्री भी करनी है तो आप लास्ट सेल में जाएं और टैब प्रेस करेंगे, आपको नया रो इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे ही मैं टेबल के किसी सेल में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन आएगा, एक डिजाइन का आएगा, एक लेआउट का आएगा, ठीक है। और बाहर रहूँगा तो ये नहीं आएगा। तो हम एक ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। जैसे मैं किसी सेल में करूँगा तो ये डिजाइन आ जाएगा, और डिजाइन में क्या है, यहाँ पे रेडीमेड स्टाइल दिया गया है। जैसे इस टेबल का मुझे स्टाइल चेंज करना है तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम कोई भी स्टाइल
जो मन करे वो स्टाइल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने ऐसा स्टाइल एक लगा दिया, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लग गया स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या गया है, इस डिज़ाइन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे हेडर रो, हेडर का मतलब ऊपर है, इसको चेक करेंगे तो आप देखिए ऊपर में कुछ परिवर्तन आ गया। टोटल रो नीचे कुछ परिवर्तन आ गया। ऐसे बेंडेड रो दिया गया है, तो अब बेंडेड रो में आप देख सकते हैं कि एक कलर फिल रहेगा, एक में खाली रहेगा, तो आप देख सकते हैं वैसा आ रहा है। ऐसे फर्स्ट कॉलम में देखिए ऐसा आ रहा है, लास्ट कॉलम में देखिए ऐसा आ रहा है, बेंडेड कॉलम में आप देखिए ऐसा आ रहा है। तो अपने डिज़ाइन पर कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर करके आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला दिया गया सेटिंग। यदि आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐसा कलर फिल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया गया बॉर्डर का। यदि आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ बॉर्डर पे जाके आप कर देंगे ऑल बॉर्डर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सभी पे बॉर्डर लग चुका है ना। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया पेन कलर। यदि मैं पेन का कलर मैं ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है, और ये पेन कलर कितना, इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से विड्थ ले सकते हैं और यहाँ से आप इसकी स्टाइल भी ले सकते हैं। अब सिंपली आप किसी पे क्लिक करेंगे ऐसे तो आपका ये देखिए बॉर्डर का स्टाइल वैसा हो जा रहा है। यदि मैं अब इसको पूरे टेबल को ऐसे सेलेक्ट करूँ और मैं इसको स्किप कर देता हूँ और पूरे टेबल को मैं सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ जाके ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो स्टाइल हमने यहाँ पे बनाया था उस स्टाइल में पूरा बॉर्डर लग चुका है। अगला है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल हमने पहले भी किया था, सिंपल ड्रॉ टेबल किया था, लेकिन अब भी ड्रॉ टेबल वैसा ही काम करेगा जैसा पहले हमने काम किया था। अंतर सिर्फ इतना होगा, जो हमने यहाँ पे स्टाइल लिया है, जो पेन का कलर लिया है, जो ये मैंने विड्थ लिया है, जो स्टाइल लिया है, उसी स्टाइल में टेबल बनेगा। देख सकते हैं सिंपल जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए ये सिंपल वैसा ही बन रहा है जो स्टाइल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया गया इरेजर का। यदि आप किसी को जैसे इस बॉर्डर को हटाना चाहते हो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा, देखिए ये हट रहा है। और आप पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको इसको सेलेक्ट करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, पूरा टेबल ही क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब किसी भी सिलेक्शन से बाहर जाना है तो आपको पता है कि इसके बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी मैंने एक टेबल बनाया था, फिर से मैं एक टेबल फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ, 3 कॉलम और 3 रो का। ठीक है, ओके पे क्लिक करूँगा, टेबल बन जाएगा। अभी टेबल में हमने डिजाइन के बारे में सारे ऑप्शन को समझ लिया है। अब हम चलते हैं लेआउट पे। अब लेआउट में क्या है, लेआउट में पहला जो ऑप्शन दिया गया वो सेलेक्ट का है। अब सेलेक्ट क्या है कि अगर मैं सेलेक्ट पे जाऊँ और आपको दिखाऊँ तो सिंपली यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। यदि मैं इस सेल में हूँ तो ए वाला सेल देखिए क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। यदि मैं इस सेल में होता तो वो वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। अगर मैं सेलेक्ट में चलता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कॉलम। तो मैं जहाँ पे रहूँगा वहीं से, अगर मैं इसमें रहूँगा तो यहाँ पोजीशन माना जाएगा और यहाँ से एक कॉलम को सेलेक्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट कॉलम तो देखिए एक कॉलम क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है ना। अगला ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया सेलेक्ट रो। अगर मैं जिस में हूँ वो वाला, अगर मैं यहाँ पे रहता तो क्या होता, ए वाला रो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए सेलेक्ट रो। ठीक है, अगला दिया गया सेलेक्ट टेबल। तो सेलेक्ट टेबल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेलेक्ट टेबल जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। यही काम आप और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैनुअल करते हैं, मुझे इस पूरे रो को करना है तो मैं सिंपली ऐसे ड्रैग करूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे इस कॉलम को करना है तो मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो हो जाएगा। यही काम आप यहाँ से, जैसे मुझे कॉलम करना है तो जब माउस पॉइंटर आपका ऐसा बन के आए, कैसा बन के आए, ऐसा बन के आए, तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करिए, देखिए कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसको क्लिक कर दीजिए, ऐसा ये सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप रो को भी आप यहाँ बाहर क्लिक करते जाएंगे, आपका ये पूरा रो भी सेलेक्ट हो जाएगा। यदि टेबल को करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आपको कॉर्नर पे आना है, जहाँ पे प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कि जैसे मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और कुछ कंटेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इक्वल टू RAND। ठीक है, और यहाँ पे मुझे टेबल को ड्रॉ करना है ना। तो टेबल को मैं ड्रा करता हूँ, इंसर्ट टेबल में चलता हूँ, टेबल में इंसर्ट टेबल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट। ठीक है,
5 2 का मैं ले लेता हूँ, 5 कॉलम 2 रो, ठीक है। अब मैं इस टेबल को यहाँ से प्रॉपर्टी में हम थे, तो प्रॉपर्टी में इस टेबल को अगर मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, तो ये देखिए ये सेंटर में आ जाएगा। यदि मैं इसी को चाहता हूँ कि ये राइट में आ जाए, तो ये राइट में आ जाएगा, है ना। इसी को हम चाहें तो हम अराउंड भी कर देंगे। अराउंड करने से क्या होगा जी, अराउंड करने से अब इस टेबल को यहाँ से पकड़ के कहीं भी रखेंगे तो चारों तरफ देखिए इसके कंटेंट आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी ऑप्शन का यूज आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें दिया गया ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन क्या है, ग्रिड लाइन समझ में कब आएगा, जब जैसे मैं इस टेबल को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए देखिए ये बड़ा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल है, अभी टेबल में बॉर्डर है, तो इसके बॉर्डर को मैं हटा लेता हूँ। तो बॉर्डर को हटा लेता हूँ, तो बॉर्डर कहाँ से हटेगा, तो आप बॉर्डर को यहाँ से भी हटा सकते हैं ना, या फिर डिजाइन में जाके भी आप यहाँ से बॉर्डर को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ नो बॉर्डर। पहले मैं पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और पूरे टेबल को जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे नो बॉर्डर पे, बॉर्डर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो कोई यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, जो भी दिख रहा है वो क्या है, ग्रिड लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे लेआउट में जाके अब ग्रिड लाइन को अनचेक करूँगा तो ग्रिड लाइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रिड लाइन को अगर देखना है तो ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन को आप चेक रखें, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दें, तो ये आपको ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा। सिंपल है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, टेबल में डिलीट का। अब डिलीट क्या है, सिंपल मैं इस टेबल में हूँ, अगर मैं डिलीट पे जा रहा हूँ तो क्या लिखा है, डिलीट सेल। तो जिस सेल में रहूँगा वो सेल क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा। अंडू कर देता हूँ, मैं डिलीट पे हूँ और मुझे क्या करना है, कॉलम करना है, तो आप यहाँ से कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। आप रो करना चाहते हैं तो आप रो को डिलीट कर सकते हैं। यदि आप टेबल को करना चाहते हैं तो आप पूरा टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल लेकर के सभी कंटेंट को डिलीट कर सकता हूँ। फिलहाल फिर से मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, इंसर्ट में चल रहा हूँ, टेबल में चल रहा हूँ, और एक मैं 3 3 का ही टेबल ड्रॉ करूँगा, 3 3 का, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, है ना, नेम हिंदी, ठीक है। तो हम लेआउट में हमने यहाँ तक समझ लिया था। अगला दिया गया इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव से इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मेरा कर्सर यहाँ है तो इसके ऊपर इंसर्ट होने वाला है, इसके ऊपर एक मैं रो इंसर्ट करूँ, देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर मुझे नीचे करना है, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, है ना, मुझे नीचे चाहिए तो मैं यहाँ से बिलो करूँगा, देखिए नीचे इंसर्ट हो गया, 3 नंबर, है ना। ऐसे मैं नाम लिख सकता हूँ कोई भी, शुजित, रानू, रोशन, नंबर दे देते हैं 50 यहाँ पे 60, ठीक है। टेबल को मैं थोड़ा सा यहाँ से, जब टेबल किसी टेबल को छोटा करना चाहते हैं, इस कॉर्नर से पकड़ के आप ऐसे ड्रैग करके छोड़ देंगे, आपका टेबल हो जाएगा छोटा। तो आपको समझ में आया कि लेआउट में हमने यहाँ पे इंसर्ट टेबल को, मतलब अगर रो इंसर्ट करना है ऊपर तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नीचे करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे आपको कॉलम इंसर्ट करना है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। जैसे मैं चाहता हूँ कि हिंदी के बगल में इधर इंग्लिश सब्जेक्ट आ जाए, तो मैं राइट पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गया रो, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंग्लिश। और मैं चाहता हूँ हिंदी और इंग्लिश के बीच में क्या आ जाए, मैथ आ जाए। तो देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं क्या करूँगा लेफ्ट, और आप देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैथ। जैसे मैं इसके बगल में चाहता हूँ कि साइंस आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइंस, साइंस, ठीक है। तो आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए। अगला दिया गया मर्ज। मर्ज मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने के लिए मिनिमम 2 सेल की रिक्वायरमेंट होगी और मैक्सिमम आप जितने मन करे उतने सेल को आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 सेल को ऐसे सेलेक्ट किया और जैसे ही मर्ज पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे दोनों सेल क्या हो गया, ये एक हो गया। तो अगर मैं पूरे सेल को मर्ज करना चाहता हूँ, सिंपली मैं पूरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मर्ज पे क्लिक करूँगा, देखिए आप पूरा सेल मेरा क्या हो गया, मर्ज हो गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट डेटा, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ कंट्रोल ई से, और बड़ा कर देता हूँ साइज को कंट्रोल शिफ्ट, और ग्रेटर देन बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल बी से, है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट डेटा यहाँ पे सिंपली लिख लिया है। अगला ऑप्शन दिया गया स्प्लिट सेल का, जैसे स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल का। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो साइंस है इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाएँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पहले मैं चाहता हूँ कि इस सेल में
दो रो हो जाए, तो सिंपली मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्प्लिट सेल पे जाऊंगा और दो रो चाहिए, तो कॉलम तो चाहिए एक, तो मैं कॉलम ले रहा हूँ एक और रो चाहिए मुझे दो। तो देखिए मैंने दो लिया और जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे क्या आ गया, दो रो आ गया। ठीक है, अब इसमें मुझे तीन सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिन बताया था कि एक्शन लेना है तो सिलेक्शन करना अनिवार्य है। फिर मैं चलता हूँ यहाँ स्प्लिट सेल पे। अब मुझे क्या चाहिए, तीन कॉलम चाहिए तीन, और रो क्या है, रो सभी रो में चाहिए तो चार रो है। ओके करूँगा, देखिए यहाँ पे तीन कॉलम में बढ़ गया और यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी। ठीक है, और इसको हम सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से दे सकते हैं कंट्रोल ई के थ्रू। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। स्प्लिट टेबल का मतलब, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर है, मैं स्प्लिट टेबल करूँगा, देखो मेरा टेबल यहाँ से दो भागों में टूट गया। मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से। तो अभी आपको लेआउट में आपको ये समझ में आ गया। अगला दिया गया ऑटो फिट। ऑटो फिट वही चीज़ है जो मैंने आपको इंसर्ट टेबल में करते टाइम बताया था। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम मैंने पहले ही बता दिया है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया हाइट। अगर यदि आप किसी सेल की हाइट को बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और ऐसे किसी का विड्थ बड़ा करना चाहते हो तो विड्थ ऐसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगला जो ऑप्शन यहाँ गया डिस्ट्रीब्यूटेड रो। डिस्ट्रीब्यूटेड रो का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई रो इतना बड़ा है, कोई इतना ऐसे बड़ा है ना, कोई ये रो को मैं बड़ा कर रहा हूँ, किसी रो को मैं छोटा, तो आप ऐसे जब आपका माउस पॉइंटर ऐसे आए तो आप इसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही कोई रो की साइज़ बड़ी है, किसी रो की साइज़ पतली है, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि पूरे इस टेबल में जो रो है वो इक्वल हो जाए, तो आप रो डिस्ट्रीब्यूटेड रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सारे रो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे कॉलम इक्वल इक्वल नहीं है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये सारे क्या हो जाएंगे, देखिए इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट का। अब अलाइनमेंट में क्या है, जैसे यहाँ पे इस सेल की साइज में बड़ा कर देता हूँ ये आपको समझ में आए। तो अभी जो इसका अलाइनमेंट है वो क्या है, टॉप से लेफ्ट में। अभी टॉप से क्या हो जाएगा, सेंटर में, टॉप से क्या हो जाएगा, राइट में, और ये सेंटर से मतलब सेंटर से लेफ्ट में। तो सेंटर से लेफ्ट में हो जाएगा, सेंटर से सेंटर हो जाएगा और सेंटर से राइट हो जाएगा। ऐसे ही बॉटम से लेफ्ट में हो जाएगा, बॉटम से सेंटर में हो जाएगा और बॉटम से राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो आप अलाइनमेंट समझ रहे हैं। अगर दिया डायरेक्शन तो आप चाहते हो तो टेक्स्ट का डायरेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर दिया गया सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, जो भी आप सेल देखिए, जैसे ये सेल की बात करूँ तो जो ये सेल है, जो ये नेम लिखा हुआ है, तो इसके बॉर्डर जो ये लाइन दिख रहा है ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर से कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ से लेफ्ट से, कुछ यहाँ से छोड़ा गया टॉप से, कुछ बॉटम से भी छोड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट से भी छोड़ा है, राइट से भी छोड़ा है और यहाँ पे टॉप से भी छोड़ा है। तो जो स्पेस खाली स्पेस है उसी को बोलते हैं मार्जिन। यदि आप मार्जिन देना चाहते हो तो सिंपली आपको जाना है कहाँ पे, सेल मार्जिन पे, है ना। यहाँ पे जाइए, जैसे मैं टॉप से ना करके मैं टॉप से ही बढ़ा देता हूँ, चलिए टॉप से बढ़ा देता हूँ। अभी आप देखेंगे नेम में स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया। जैसे मैं लेफ्ट में बढ़ा के दिखाता हूँ एक बार, फिर लेफ्ट से, लेफ्ट वाला ये है, मैं लेफ्ट का मार्जिन बढ़ा देता हूँ और आप देखेंगे लेफ्ट से भी स्पेस बढ़ गया। तो आपको समझ में आया होगा मार्जिन क्या होता है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया शॉर्ट। शॉर्ट क्या है, जैसे मुझे शॉर्ट करना है ना, तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करके लेआउट में जाके यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन दिया गया है और इसको क्या करना है, आपको असेंडिंग करना है। ओके क्लिक कर दीजिए, देखिए शॉर्ट हो जाएगा। इसको आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे शॉर्ट पे जाइए और इसको आप डिसेंडिंग करके ओके पे क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। तो ऐसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। रिपीट हेडर रो क्या होता है कि यही टेबल अगर बहुत बड़ा है तो जो ये हेडिंग है ना, आप चाहते हैं कि हर पेज पे रिपीट हो तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया कन्वर्ट टेक्स्ट। जैसे ये कंटेंट है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपली पूरे टेबल को सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और टैब का यूज कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा, देखिए टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए कोई डिज़ाइन और लेआउट नहीं आ रहा है, क्योंकि डिज़ाइन लेआउट तभी आता है
जब टेबल में रहता है। मैं अनडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड। अगला जो ऑप्शन दिया गया है लेआउट का, वो दिया गया है फार्मूला। फार्मूला क्या है? जैसे मुझे इसको ऐड करना है तो मैं एक क्या काम करता हूँ, एक रो में इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। तो फार्मूला को सीधे सिंपल यूज करेंगे। यहाँ दिया गया सम, और यहाँ पे सम में क्या लिखा गया, एबव। अब जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा, देखिए इसका सम यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ नंबर लिखा गया 78, मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं सम करूँगा, ठीक है ना। और एबव की जगह क्या कर दूंगा, लेफ्ट। यहाँ पे क्या लिखा गया, लेफ्ट, ठीक है। मुझे अगर इन सबको जोड़ना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला में जाऊँगा, और क्या लिखा है, एबव लिखा है। एबव की जगह पे हटा के मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपली राइट कर देना है। क्या कर देना है, राइट। तो आप देखेंगे सिंपली ये राइट वाला सारा ऐड हो गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम टेबल को डिलीट करना है, तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन जैसे प्रेस करेंगे, आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो इंसर्ट टर्म में हमने टेबल के बारे में सब कुछ जान लिया। तो क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर एंड टेक्स्ट और सिंबल। आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा पहला ग्रुप है इलस्ट्रेशन। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर से उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है जिस पिक्चर को आप अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं। तो मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही आप पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, आपको एक टैब इनेबल हो जाता है, फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट टैब तभी इनेबल होगा जब आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं पिक्चर को अनसेलेक्ट करता हूं, आप देखेंगे फॉर्मेट फॉर्मेट टैब डिसेबल हो गया। तो इसे इनेबल करने के लिए करना क्या है, आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है। और फॉर्मेट में जो पहला ऑप्शन दिया गया है, रिमूव बैकग्राउंड। यदि आप पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपली आप जाके रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें। और मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। और जैसे ही मैं कीप चेंज पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया है। अगला ऑप्शन है करेक्शन का। करेक्शन को समझने के लिए मैं इस इमेज को मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि आपको ये समझ में आए कि क्या इसमें इफेक्ट आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं मूव करना चाहूँ, तो आप देखेंगे इजीली ये मूव नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, रैप टेक्स्ट के में जाके इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इसको मैं इस पर मैं क्लिक करूँ और मैं इजीली अब इस इमेज को मैं कहीं भी मूव करा सकता हूँ। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं करेक्शन में जाऊँगा। जैसे इसमें अब जैसे ही माउस पॉइंटर को मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप इमेज में देखेंगे इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लाइट इमेज बनाना है, तो मैं इस पर कर रहा हूँ। देखिए इमेज में क्या आ गया, लाइटिंग इफेक्ट आ गया। ऐसे आपको डार्क बनाना है, तो देखिए ये डार्क हो रहा है इमेज। तो आपको जो इफेक्ट पसंद आ रहा है, जैसा आप करेक्शन करना चाहते हैं, सिंपली आपको जाना है और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है कलर का। यदि आप इस इमेज में कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ कलर पे जाना है और सिंपली आपको इसके ऊपर माउस पॉइंटर को घुमाना है। आपको इफेक्ट दिख रहा होगा। जैसे मुझे इसको ब्लैक एंड वाइट बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे इमेज क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। सिंपली अगला ऑप्शन है आर्टिस्ट इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या है कि ये आर्टिस्टिक इफेक्ट प्रदान करेगा। अगर जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा, आपको यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट मिल जाएंगे। सिंपली आपको माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाना है। आप देख रहे हैं इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। जैसा इफेक्ट आपको चाहिए, सिंपली उसके ऊपर जाना है और जाके उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया, वो दिया गया है कंप्रेस पिक्चर का। यदि आप पिक्चर की साइज को छोटा करना चाहते हैं, तो सिंपली आप कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करें। जैसे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मुझे इसको ईमेल के पीपीआई के लिए बनाना है, तो सिंपली मैं ईमेल पे चेक करूंगा और ओके करूंगा, तो इसका रिजोल्यूशन घट के इमेज के रिजोल्यूशन पे आके सेट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो चेंज पिक्चर का। अब चेंज पिक्चर क्या है, यदि इस पिक्चर की जगह पे आप कोई दूसरा पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको जाना है चेंज पिक्चर पे और मैं इसकी जगह पे ये वाला इमेज लगा देता हूँ।
और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे वो वाला इमेज यहाँ पे आ गया। अगला ऑप्शन है रीसेट पिक्चर का। अब रीसेट पिक्चर में दिया गया रीसेट पिक्चर, इसका मतलब क्या है? आपने इस पिक्चर को पे जितने भी इफ़ेक्ट लगाए हैं, अगर उस इफ़ेक्ट को निकालना चाहते हैं तो आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे इफ़ेक्ट लगा देता हूँ, जैसे मैं करेक्शन कर देता हूँ, सिंपली मैंने ये करेक्शन कर दिया। मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ वैसा। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो वैसा ही हो जाए जैसा ये पहले था, ओरिजिनल फ़ोटो था। तो सिंपली आपको जाना है रीसेट पिक्चर पे और रीसेट पिक्चर पे आके रीसेट पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पिक्चर पहले जैसा हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, वो दिया गया है रीसेट पिक्चर साइज़। जैसे इसकी पिक्चर की साइज़ को मैं अगर बड़ा या छोटा कर लूँ यहाँ से, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल साइज़ में अपने आ जाए, तो सिंपली आपको यहाँ आना है और रीसेट पिक्चर पे जाके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा, ठीक है? फिलहाल मैं इसको कंप्रेस करके छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अगला जो ऑप्शन दिया गया, वो दिया गया है पिक्चर स्टाइल का। यहाँ से आप पिक्चर के अलग-अलग स्टाइल में इस पिक्चर को लेके आ सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके जा रहे हो तो आप देख रहे हैं कि इमेज में इफ़ेक्ट आ रहा होगा, है ना? आपको जो इफ़ेक्ट अच्छा लगता है सिंपली आपको उस पे क्लिक कर देना है, अप्लाई हो जाएगा। यदि आप इस पिक्चर के बॉर्डर के कलर को चेंज करना चाहते हैं, आपको जाना है पिक्चर बॉर्डर पे और सिंपली जो कलर लेना चाहते हैं आप लेके वहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पिक्चर इफ़ेक्ट का। सिंपली इस जो भी ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सिंपली आपको माउस पॉइंटर लेके जाना है, उसके ऊपर लेके जाना है, आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। जो इफ़ेक्ट आपको पसंद आएगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है, अप्लाई हो जाएगा। जैसे शैडो है, मैं चाहता हूँ इसका शैडो इफ़ेक्ट आ जाए, तो जैसे देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये आपको शैडो इफ़ेक्ट दिख रहा है। ऐसे ही आपको पिक्चर इफ़ेक्ट में आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, जैसे आप रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, है ना? तो आप ऐसे आप रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हैं। ऐसे आप चाहते हैं इसको 3D रोटेशन करना, तो सिंपल आप ऐसे घुमाइए और यहाँ पे आपको अलग-अलग रोटेशन में, जैसे मैं इस पे कर देता हूँ, देखिए ऐसा ये रोटेट हो गया। अगर मैं चाहूँ इसको 3D में ऐसे बनाना चाहता हूँ ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे करना चाहता हूँ तो ये ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं। तो सिंपली जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इफ़ेक्ट में, आपको यहाँ पे सिंपली माउस पॉइंटर को घुमाना है, जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे सिंपली आप उस पे जाके क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं ग्लो के लिए यहाँ पे चलता हूँ और ग्लो को ये अप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये ग्लो आप बॉर्डर की साइड में देख सकते हैं कि ये ग्लो आ चुका है, ठीक है? ऐसे ही आपका पिक्चर लेआउट है। पिक्चर लेआउट में अगर पिक्चर लेआउट बनाना चाहते हैं, जैसे मैं इस पिक्चर को यहाँ पे इस लेआउट में लिख सकता हूँ, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे अलग-अलग नाम या कुछ लिख सकता हूँ इसके बारे में। ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है ना? तो ऐसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको ओपन करके यहाँ से इंटर करूँगा एक और, देखिए यहाँ पे इमेज आ गया। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो कोई इमेज लगा सकता हूँ, जैसे मैं कोई इमेज और इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे चल के। सिंपली मैं इस इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ। आपको और भी कुछ लगाना है तो यहाँ भी आप कुछ लिख सकते हैं। फिर मैं इंटर करूँगा, एक और इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे आप करके लेआउट को बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ सबको और फिर से एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ सिंपली। जैसे मैं इस इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अगला ऑप्शन जो था वो पोजीशन का। पोजीशन में क्या है, इस इमेज की पोजीशन को हम सेट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। जैसे मैं पोजीशन पे जा रहा हूँ, अभी कहाँ पे है? मैं ऐसे कर दूँगा तो यहाँ पे है ना? अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर दूँ, देखो बीच में आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर से कहाँ चला जाएगा? राइट में आ जाएगा। ये बीच से क्या हो जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाएगा, ठीक है? बीच से क्या हो जाएगा? सेंटर से सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा? सेंटर से राइट में आ जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे इमेज प्लेस होंगे। तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? बिल्कुल बॉटम में आपकी लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है? आप अब देख सकते हैं प्रीव्यू में, अगर मैं पेज के नीचे लेके चलूँ तो बिल्कुल कहाँ पे आ गया? ये नीचे। अगर मैं यहाँ पे जाके पोजीशन में मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल नीचे से ये सेंटर में आ जाएगा। और ये अगर मैं इसको लेके यहाँ से पोजीशन में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या होगा? ये पेज के बॉटम में बिल्कुल राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है? अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। अब रैप टेक्स्ट का यूज़ क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंटेंट ले लेता हूँ, इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके मैं कंटेंट लेता हूँ
और मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ सिंपली। इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं चल रहा हूँ इंसर्ट पे, पिक्चर में, और मैं इसी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, या फिर मैं इस इमेज पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैं इंसर्ट हो गया। इसकी साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए इमेज यहाँ पे आ गई। रैपिंग का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट के साथ क्या कर लेगा ये, जो टेक्स्ट है उसके साथ इमेज क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इनलाइन कर रहा हूँ तो अभी आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो एक टेक्स्ट जो होंगे इसके साथ स्क्वायर में आके रैप हो जाएंगे। देखिए स्क्वायर पे क्लिक, देखिए यहाँ पे स्क्वायर के साथ क्या हो गया, स्क्वायर के साथ क्या हो गया, इमेज रैप हो गया। ऐसे मैं चाहता हूँ कि टाइट हो जाए, तो टाइट करूँगा तो क्या होगा, देखो स्क्वायर में ऐसे हो, टाइट में जितना ये पास में आ सकता है टेक्स्ट उतना पास में आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको थ्रू करूँगा तो थ्रू में आपको ऐसा इफेक्ट मिल जाएगा। आप देखिए थ्रू में आप ऐसा इफेक्ट लेके आ सकते हैं थ्रू। ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया टॉप। ऐसे मैं करूँगा तो देखिए टॉप में हो जाएगा, और टॉप में क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि टॉप में कुछ कंटेंट हो जाएगा और कंटेंट आएगा। देखिए यहाँ पे टॉप में जो दिखाएगा कैसे कुछ कंटेंट होगा, फिर इमेज, फिर नीचे कंटेंट रहेगा, तो ऐसा ही आ जाएगा। बिहाइंड कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये इमेज टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, और जैसे ही मैं इस पर इन फ्रंट कर दूंगा तो क्या होगा, ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया एडिट ट्रैप का। एडिट ट्रैप से आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार टेक्स्ट और इमेज के बीच की रैपिंग को कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसे कर देता हूँ तो देखिए जैसा मैंने किया उस टाइप की यहाँ पे रैपिंग आपको नज़र आ रही है। तो आई होप कि आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन दिया गया है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। इसके लिए मुझे एक और इमेज लेना पड़ेगा, तो मैं एक और इमेज ले लेता हूँ। इंसर्ट में चलता हूँ, पिक्चर में चलता हूँ, और मैं एक इमेज और ले लेता हूँ। ठीक है। इस इमेज की साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ, और इसको रैप टेक्स्ट में चल के इसको भी मैं करता हूँ इन फ्रंट। ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे दो इमेज है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ दो इमेज है, अब मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। देखिए ये इमेज यहाँ है ऊपर है, और इसको भी मैं इन फ्रंट कर देता हूँ, इन फ्रंट कर देता हूँ। अब देखिए दो ए इमेज है। ठीक है। तो ए जो इमेज है, ए इमेज और ए इमेज, थोड़ा सा इसकी साइज में बड़ा कर देता हूँ आपको क्लियर दिख पाए। तो ये दो इमेज है, एक इमेज ए है, एक इमेज, तो मैं इस इमेज को यहाँ ला के रख दिया। तो आप देखेंगे ए इमेज क्या है, नीचे है, और इमेज कहाँ है, ऊपर है। यदि आप इस इमेज को इस इमेज के पीछे भेजना चाहते हो तो सिंपली आपको जाना है और सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए पीछे चला गया। इसी इमेज को अगर आप आगे लेके आना चाहते हैं तो सिंपली आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये आगे आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन से आप देख सकते हैं कि कितने इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो फिलहाल देखिए कितने इमेज इंसर्ट है, दो इमेज इंसर्ट है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे दो इमेज यहाँ पे आ रहे हैं कि पिक्चर 5 और पिक्चर 4 है। जैसे आप चाहते हैं ये मेरा सेलेक्ट है, मैं चाहता हूँ इसको हाइड करना, तो देखिए ये हाइड हो गया। ठीक है। शो कराना चाहिए तो शो पे आप क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। वैसे ही आप इस इमेज को हाइड कराना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। और शो कराना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शो भी हो जाएगा। ठीक है। नीचे भी ऑप्शन यही दिया गया। नीचे अगर मैं नीचे यहाँ चलता हूँ तो देखिए नीचे भी यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया, शो ऑल और हाइड ऑल। तो अगर मैं हाइड ऑल कर दूंगा तो सारे इमेज देखिए यहाँ पे हाइड हो गए, और शो ऑल पे क्लिक क्लिक करूँगा तो सारे इमेज क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा फॉर्मेट। अगला ऑप्शन दिया गया अलाइन का। अब अलाइन में क्या करना है, सिंपली इस इमेज को, अगर मेरा इमेज ये सेलेक्ट है, अगर मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ तो सिंपली आप अगर अलाइन लेफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो अलाइन अगर आप सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। अलाइन आप राइट में करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। अलाइन आप टॉप करेंगे तो ये टॉप में चला जाएगा। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि अलाइन आप यहाँ से अलग अलग आप करके यहाँ से कर सकते हैं, अलाइन अपने आप हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है ग्रुप का। अब जैसे ए इमेज है, मैं इसको अगर मूव कर रहा हूँ तो ए मूव हो रहा है, इसको मूव कर रहा हूँ तो ए मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोनों इमेज क्या हो जाए, एक साथ मूव हो जाए, एक साथ ही आ जाए। तो इसको आप ग्रुप करके जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ना है, तो देखिए इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल को प्रेस प्रेस करके मैं इस इमेज पे भी क्लिक करूँगा। अब दोनों इमेज एक साथ क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और सिंपली मैं जाऊँगा ग्रुप पे और जाकर मैं इसको ग्रुप पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए दोनों इमेज को मैं एक साथ कहीं भी स्क्रीन पे मूव कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है रोटेट का। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे ग्रुप कर लिया, इसको फिर से अनग्रुप करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हो, तो इसी ग्रुप पे जाएं और यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक कर दें। ये देखिए फिर से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग, ये इमेज अलग हो गया, ये इमेज अलग हो गया। ठीक है।
अगला ऑप्शन है रोटेट का। अगर इस इमेज को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ जाऊँगा और बस माउस पॉइंटर घुमाइए, देखिए रोटेट हो रहा है। फ्लिप वर्टिकल हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री पे हो गया, है ना। तो आप जैसा रोटेट करना चाहते हैं सिंपली आप जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे, रोटेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्रॉप करने का। अगर इस इमेज को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप पे क्लिक करें और इसके कॉर्नर से जितना आप एरिया क्रॉप करना चाहते हैं इसको पकड़ के आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग कर लिया। तो जो एरिया मेरा ये बचा हुआ है ये एरिया बचेगा, बाकी के जो ये एरिया हैं ये क्या हो जाएंगे, इस इमेज से गायब हो जाएंगे। देखिए मैं क्रॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, ये इमेज इतना क्रॉप हो गया। अगला ऑप्शन है हाइट का। यदि आप इस इमेज की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी हाइट बढ़ेगी, यहाँ से हाइट कम होगी और यहाँ से आप इसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं। मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ, जैसे मैं एक दूसरा इमेज लेके आपको बता देता हूँ। ये इमेज को मैं ले लेता हूँ, इस इमेज को मैं ले लेता हूँ। देखिए इस इमेज की मुझे हाइट बढ़ानी है तो सिंपली मैं यहाँ से हाइट पे क्लिक करूँगा, ये हाइट बढ़ेगा और यहाँ से इसकी हाइट कम होगी। तो आप हाइट और विड्थ, हाइट का मतलब ए और विड्थ का मतलब ए, आप चाहें तो आपको यहाँ से भी बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे पकड़ के ऐसे हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच के आप विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो आपको दिया गया वो दिया गया क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट से क्या कर कर सकते हैं, एम एस वर्ड आपके छोटे छोटे इमेज देता है। अगर आपके कंप्यूटर में इमेज नहीं है तो आप क्लिप आर्ट के थ्रू भी उस इमेज का यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिप आर्ट पे जाना है। जैसे मुझे यहाँ कंप्यूटर का इमेज चाहिए तो मैं यहाँ लिख दूंगा कंप्यूटर और जैसे ही मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कंप्यूटर पे छोटे छोटे इमेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो भी इमेज आपको चाहिए सिंपली आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है। देखिए इमेज यहाँ पे आ गया। बाद बाकी वही ऑप्शन आ रहे हैं जो अभी हमने फॉर्मेट में देखा था। शेप, अब शेप में क्या है कि आप अलग अलग शेप आप चाहो तो ड्रा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ओवल ले लिया तो ऐसे मैं ओवल को ड्रा कर सकता हूँ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर मैं चाहता हूँ शेप में मुझे ऐसा एक एरो बनाना है तो मैं ऐसे एरो को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अलग अलग शेप लेके अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट शेपों का कलेक्शन होता है। जैसे जैसे मैं स्मार्ट आर्ट आर्ट पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे आपको यहाँ पे शेपों का कलेक्शन दिख रहा है। जैसे यहाँ प्रोसेस दिया गया है, साइकिल दिया गया है, हिराची दिया गया है। तो जैसे मैं प्रोसेस पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो कोई भी मैं यहाँ पे शेप ले सकता हूँ। जैसे मैं बेसिक ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एम एस वर्ड को कैसे स्टार्ट करना है, आपको इसमें ये दिखाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं। स्टार्ट के बाद आप कहाँ जाते हैं, आल प्रोग्राम पे, आल प्रोग्राम। फिर कहाँ जाते हैं, एम एस ऑफिस। फिर इसके बाद आपको कहाँ जाना होता है, तो मुझे देखिए शेप एक और लेना है तो आप सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड शेप पे जाएंगे और एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर। तो अगर आप बाद में चाहते हैं तो आफ्टर पे क्लिक करेंगे, पहले चाहते हैं तो बिफोर पे। तो मुझे बाद में चाहिए तो मैं सिंपली आफ्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं लिख सकता हूँ एम एस वर्ड। फिर राइट क्लिक करके मैं फिर मुझे सेव चाहिए तो ऐड सेव करके यहाँ पे मैं जा सकता हूँ आफ्टर और मैं ओके। तो ऐसे आप एम एस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने के बाद आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे और अलग अलग आप यहाँ पे माउस पॉइंटर घुमाएंगे। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं इसका लेआउट चेंज हो रहा है। आपको जैसा चाहिए सिंपली आप उस पर जाके क्लिक कर दें, ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कलर आपको पसंद है सिंपली जाके आप क्लिक कर देंगे, कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर स्मार्ट आर्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो अलग अलग देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टाइल आपको दिखेगा। जैसा आपको ठीक लगे उस पर जाके आप क्लिक करिए, अप्लाई हो जाएगा। स्मार्ट आर्ट में एक यहाँ पे दिया गया है, इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट में हायरार्की। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को हायरार्की में बता देता हूँ। हायरार्की का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे नोट्स बनाने में आप बहुत यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसा दिया गया लेआउट, अब आप सिंपली आप चाहें तो यहाँ यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अनुसार इसको बनाऊँ तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है
टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मुझे बनाना है मेमोरी का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेमोरी। अब मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, तो पार्ट बनाना तो मैं एंटर करूँगा, तो मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, मुझे मेमोरी का पार्ट बनाना है। तो सिंपली मुझे करना क्या है कि यहाँ मुझे दबा देना है टैब। तो जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा, अब मेमोरी का क्या हो गया, ये पार्ट हो गया। अब मेमोरी के 2 पार्ट है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे चल रहा हूँ, मेमोरी पे यहाँ ऊपर आ गया, देखिए जो ऊपर यहाँ पे आ गया, फिर इंटर करूँगा। फिर जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये अलग अलग चला गया। मुझे इसका पार्ट बनाना है, तो सिंपली मुझे क्या कर देना है, टैब बटन प्रेस करना है, देखिए पार्ट 2 हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, यहाँ मैं लिख सकता हूँ सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी का मैं मुझे पार्ट बना, तो मैं कहाँ जाऊँगा, प्राइमरी मेमोरी पे। और प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट है, जैसे रैम और रोम, तो मैं इंटर करूँगा, ये अलग हो गया। पार्ट बनाना तो आपको टैब प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है। तो मैं लिख रहा हूँ 2 पार्ट है, तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ मेमोरी पे और यहाँ पे मेमोरी पे जाके इंटर टैब, देखिए 2 पार्ट हो गया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ रैम, यहाँ पे लिख सकता हूँ रोम, ऐसे ऐसे मुझे सेकेंडरी का बनाना है, तो मैं सेकेंडरी पे जाऊँगा, इंटर करूँगा, टैप करूँगा, पार्ट हो गया। फिर यहाँ जाऊँगा, इंटर करूँगा, टैप करूँगा, एक और पार्ट हो गया। इंटर करूँगा, टैप करूँगा, एक और पार्ट हो गया। अब ऐसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, HDD पेन ड्राइव, है ना, CD। ऐसे में अलग अलग पार्ट बना सकता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बनाने के बाद आप चाहें तो इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे लेआउट दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो स्टाइल देना चाहते हैं दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट की स्टाइल भी आप चेंज चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है, आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है, जो भी इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है स्क्रीन चार्ट। चार्ट क्या है, किसी भी डेटा को अगर ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको चार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपको ढेर सारे चार्ट का यहाँ पे टेम्पलेट दी जाएगा, कॉलम, लाइन, पाई। तो मैं कॉलम चार्ट लेता हूँ और सिंपली आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे एक एक्सेल की शीट खुल जाएगी। जैसा डेटा आप यहाँ बनाएंगे उस टाइप का उसका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट के रूप में हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ, सुरेश, महेश, दिनेश, कार्तिक, और इनके अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर देता हूँ। जैसे हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, यहाँ नंबर दे देता हूँ मैं जल्दी से। आप देखेंगे जैसे मैंने पूरा डेटा फिट कर दिया उस हिसाब से यहाँ पे चार्ट बन के आ गया। आपको डेटा फिट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट ए बन के आ गया है। आप चाहें इसके लेआउट को चेंज करना तो सिंपली आप लेआउट पे जा सकते हैं और यहाँ से अलग अलग लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल का कलर भी ले सकते हैं। तो सिंपली ये है कि आपको चार्ट अगर बनाना है तो चार्ट क्या है, किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट कहलाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगला जो ऑप्शन है वो दिया गया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के लिए मैं जैसे एक्सेल खोल लेता हूँ, एक्सेल एक्सेल और मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा बना हुआ है। जैसे मैं यहाँ डेटा बना देता हूँ, आइटम नेम, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसका क्वांटिटी बना देता हूँ और यहाँ पे इसका रेट बना देता हूँ। आइटम नेम में लिख देता हूँ जैसे मैं कीबोर्ड, माउस, ठीक है। क्वांटिटी में कर देता हूँ 10, 15, रेट 350, 250, ठीक है। सिंपली मैंने डेटा बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि वर्ड पे पूरा जो स्क्रीन है वर्ड पे आ जाए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मैं जाऊँगा कहाँ पे, स्क्रीन शॉट पे। अब देखिए एक्सेल का ये डेटा है, ये वाला है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, देखिए एक्सेल का पूरा डेटा यहाँ पे
आ गया है। स्क्रीनशॉट में एक और ऑप्शन दिया गया है, मैं इंसर्ट पे चलता हूँ। स्क्रीन क्लिपिंग का, स्क्रीन क्लिपिंग क्या करेगा, आप चाहते हैं उस विंडो का कुछ ही डेटा यहाँ पे आए, जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ डेटा है तो सिंपली मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं एक्सेल पे आ गया और जो डेटा मुझे चाहिए, सिंपली मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतना ही डेटा चाहिए, तो मैं सिंपल इतना ही सेलेक्ट करके छोड़ूंगा, तो अब देखेंगे जितना मैंने सिलेक्शन बनाया था उतना ही डेटा आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप समाप्त हो गया। चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। अगला ग्रुप है लिंक। दिया गया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को ये एक लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ ओपन माई फोल्डर, ऐसे मैंने लिख दिया ओपन माई फोल्डर। मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ तो मैं अपने फोल्डर पे पहुँच जाऊँ। तो सिंपली मुझे इसको सेलेक्ट करना है, हाइपरलिंक पे जाना है और मैं अपने यहाँ पे ब्राउज यहाँ से आप कर सकते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ पोस्टर, इस फोल्डर को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अपने पोस्टर वाले फ़ोल्डर पे पहुँच जाऊँगा। देखिए मैं यहाँ पे आके और जैसे ही कंट्रोल के साथ इंटर हिट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, देखिए मैं इसमें पोस्टर वाले में जितने भी इमेज हैं, सारे इमेज को मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली हाइपरलिंक क्या है कि डायरेक्टली आप उस किसी भी फ़ोल्डर या फाइल से लिंक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप ऑनलाइन भी किसी वेबसाइट पे भी पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एक वेबसाइट है विकिपीडिया का, महात्मा गांधी का, है ना? या फिर मैं एक और दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ, सरकारी सरकारी रिजल्ट का, है ना? ये मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अब सरकारी रिजल्ट मैंने ये वेबसाइट खोला हुआ है और इसका एड्रेस है। मैं इस एड्रेस को क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और देखिए सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लोज है। सिंपली मैं कर क्या रहा हूँ, इस वर्ड पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ कर रहा हूँ सरकारी रिजल्ट। रिजल्ट इस पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ हाइपर लिंक पे जाऊँगा और जो मैंने एड्रेस वहाँ से कॉपी किया था सिंपली मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा मैं सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। अब देखिए कंट्रोल के साथ जैसे मैं क्लिक करूँगा, अभी ये कहाँ पे मैं आ गया, सरकारी रिजल्ट पे। तो आई थिंक आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन दिया गया बुकमार्क। अब बुकमार्क का यूज क्या करते हैं, जैसे मैं इक्वल टू कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। अभी देखिए पूरा जो एक कंटेंट है ये कितने पेज का है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेटस बार पे। टोटल 18 पेज का है। अब कभी कभी ये होता है कि आप जैसे बुक पढ़ते हैं या फिर कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई काम आ जाता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम इसी इसी के आगे हमको पढ़ना है। अब ये सॉफ्ट कॉपी है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे इसको मैं रीड कर रहा हूँ और मुझे कहीं जाना है, कोई काम आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो मैं वहीं से पढ़ पाऊँ। तो यहाँ पे कैसे मार्क कर पाएंगे, तो हम मार्क कर पाते हैं बुक मार्क के थ्रू। सिंपली मान लीजिए मैं पढ़ते पढ़ते मुझे यहाँ तक मैं पढ़ाऊँ तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करूँगा। जो भी नाम यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ दे सकता हूँ। जैसे मैं नाम देता हूँ रीड और ऐड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट को खोलूँगा, मुझे वहाँ पे जाना है जहाँ पे मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, तो मैं बुक मार्क पे जाऊँगा और सिंपली देखिए मैंने बुक मार्क ऐड किया था और यहाँ पे सीधे गो टू पे क्लिक करूँगा। आप देख पाएंगे कि जहाँ पे मैंने बुक मार्क ऐड किया था वहाँ पे मैं आ गया और ईजिली मैं यहाँ से अब आगे का पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूँ। अगला जो दिया गया है क्रॉप रेफरेंस। तो क्रॉप रेफरेंस क्या है, क्रॉप रेफरेंस हम आगे देखने वाले हैं। तो जब रेफरेंस टैब पढ़ेंगे तो हम यहाँ क्रॉप रेफरेंस के बारे में डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है हेडर। हेडर का मतलब होता है पेज के ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर ये आपको दिख रहा है, अगर मैं बात करूँ पेज के ऊपर वाले पार्ट को हेडर बोलते हैं और पेज के नीचे वाले पार्ट को फुटर बोलते हैं। तो अगर आप हेडर, जैसे आप किसी बुक में देखते हैं तो ऑथर का नाम या फिर चैप्टर का नाम ऐसा लिखा रहता है ऊपर में, उसको बोलते हैं हेडर। और नीचे उस पे उस ऑथर का नाम भी हो सकता है ना? तो या फिर पेज नंबर होता है, उसको बोलते हैं फुटर।
जैसे मैं हेडर में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वो ऐड करना चाहता हूँ हेडर में जीनियस लर्निंग अड्डा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हेडर पे क्लिक करूँगा और बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं, या आप इसमें से जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सिंपली मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीनियस लर्निंग अड्डा, और जैसे मैं क्लोज करूँगा आप देखेंगे हर पेज के ऊपर पे एक हेडर लग गया जीनियस लर्निंग अड्डा। हर पेज पे आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, हर पेज पे ये आएगा। यहाँ पे देखिए जीनियस लर्निंग अड्डा हर पेज पे। ऐसे ही आप यही काम अगर आप नीचे करना चाहते हैं, नीचे कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ नीचे, तो सिंपली मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में, फुटर में। फुटर का मतलब नीचे होता है, पेज के नीचे। तो मैं फुटर पे क्लिक करूँगा, कोई भी स्टाइल मैं ऐसा ले लिया और मैं लिख देता हूँ फुटर में मनीष मिश्रा। आप देखेंगे हर पेज के ऊपर पे आएगा क्या, जीनियस लर्निंग अड्डा, और नीचे क्या आएगा, मनीष मिश्रा। देखिए जीनियस लर्निंग अड्डा ऊपर आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, मनीष मिश्रा। तो आप हर पेज के ऊपर पे क्या देखेंगे, हर पेज के ऊपर पे जीनियस लर्निंग अड्डा और नीचे मनीष मिश्रा। तो आप ऐसे हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं, देख लीजिए हर पेज पे वही आ रहा है ना। तो ऐसे आप हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं फुटर को, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके रिमूव फुटर पे क्लिक करूँगा तो फुटर भी हट जाएगा। हेडर हटाना चाहते हैं तो आप जाके यहाँ पे हेडर पे रिमूव हेडर करेंगे तो आपका हेडर भी हट जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो पेज नंबर, और पेज नंबर देना चाहते हैं तो सिंपली आप पेज नंबर दे सकते हैं। जैसे मैं टॉप ऑफ पेज करूँ तो मैं एक कहाँ लगेगा पेज नंबर, पेज के सबसे ऊपर। देखिए सबसे ऊपर पेज नंबर लगेगा, और ये भी ऑटोमेटिक हर पेज पे आप ही आ जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप देख सकते हैं। ऐसे में पेज नंबर मैं ऊपर ना लगा के नीचे लगाना चाहता हूँ, या फिर बॉटम में या लेफ्ट में ऐसे कुछ लगाना चाहता हूँ, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। सिंपली आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ मैं पेज नंबर पे जा रहा हूँ। जैसे मुझे बॉटम में लगाना है तो मैं बॉटम ले लूँगा। पेज मार्जिन पे लगाना है, मार्जिन का मतलब क्या है, जो ये वाइट स्पेस है, जो ये खाली जगह है, इसी को हम मार्जिन, अगर मार्जिन में लगाना तो मार्जिन में लगा सकते हैं। करेंट पोजीशन का मतलब है जहाँ मेरा कर्सर रहेगा वहीं पे पेज नंबर ऐड होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको एक और भी लगा के दिखाता हूँ। टॉप तो मैंने आपको समझा दिया, बॉटम बॉटम लगाऊँ तो कहाँ लगेगा, नीचे। बॉटम मैंने ऐसा स्टाइल ले लिया तो आप देखेंगे हर पेज के बॉटम में भी क्या लग गया, पेज नंबर यहाँ पे लग चुका है। तो आप ऐसे भी आप कहीं भी आप पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, सिंपली आप अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है और वो सेव के जैसे काम करे, जैसे मैं सिंपली यहाँ पे अगर कुछ लिखता, कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ तो मैं अगर चाहूँ इसको सेव के जैसे उठा के यहाँ रख दूँ तो ये नहीं हो पाएगा। केवल इसका मैं अलाइनमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेव के जैसे इसको इधर उधर कहीं प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर आप सेव के जैसे काम करना चाहते हैं टेक्स्ट को लेके, तो सिंपली आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएँ, आपको अलग-अलग टेम्पलेट यहाँ दिखाई देंगे। किसी भी टेम्पलेट को ले लें और यहाँ पे आप सिंपली आप लिख सकते हैं, और आप इसको चाहें तो ईज़िली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट का, जो आपको कोई इमेज या शेप बनाने पे मिलता है, वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे इसमें आप फिल कलर, ये सारा काम वही कर सकते हैं जो आप एक इमेज के साथ करते हैं। ठीक है, तो आपको आप ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट में, वो दिया गया है आपका क्विक पार्ट। अब क्विक पार्ट क्या है, जैसे आपको क्विकली कुछ ऐड करना है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की बात करूँ, जैसे मुझे यहाँ पे अपना कंपनी का फ़ोन नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पे कंपनी का फ़ोन नंबर कुछ भी लिख सकता हूँ। ऐसे फ़ोन नंबर में ऐड कर सकते हो। क्विकली कुछ ऐड करने के लिए क्विक पार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट क्या है, अगर आप किसी टेक्स्ट को स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया, अगर मैं ऐसा लेके यहाँ पे लिखूँगा तो आपको वो वाला स्टाइल मिल जाएगा, और बाद बाकी वही ऑप्शन मिल जाते हैं जो भी हमने पढ़ा था कोई शेप लेने में। ठीक है, तो सिंपल ऐसे आप कोई टेक्स्ट स्टाइल में लिख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट में, वो दिया गया है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या है, जैसे मैं इक्वल टू RAND यहाँ पे लिख के कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। जैसे आप कोई कॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें पहला अल्फ़ाबेट जो क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर आप वैसा कुछ बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे रखिए, यहाँ ड्रॉप कैप पे जाइए, नन पे तो कुछ नहीं होगा, ड्रॉप करेंगे देखिए ड्रॉप हो गया, हो गया। अगर इसी को मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ चला जाए, मार्जिन में। अभी ये ड्रॉप हुआ हुआ कहाँ हुआ है, पेज पे। अगर मैं चाहता हूँ कि मार्जिन में आ जाए तो आप यहीं मार्जिन कर देंगे तो एक ड्रॉप कहाँ पे हो जाएगा, मार्जिन में। तो आप ऐसे इसका यूज कर सकते हैं।
अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया सिग्नेचर लाइन का। यदि आप यहाँ पे सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं और उसको प्रिंट करके एक सिग्नेचर लाइन ऐड करके करना चाहते हैं कि आप प्रिंट के बाद वहाँ पे साइन कर सकें, तो सिंपली आपको वहाँ क्लिक करना है जहाँ आप सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं। सिग्नेचर लाइन पे जाइए और यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मुनीष, और यहाँ पे मैं वहाँ पे पोस्ट जो भी हो तो मैं लिखता हूँ डायरेक्टर ऐसे, और ओके मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया, सिग्नेचर लाइन ऐड होके आ गया। अब आप इस पर प्रिंट होने के बाद यहाँ साइन करके दे सकते हैं। ऐसा अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम ऐड करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें। आप देखेंगे डेट के बहुत सारे फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। जो भी डेट के फॉर्मेट आपको अपने डॉक्यूमेंट में लगाने, जैसे मुझे ऐसा लगाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे डेट ऐड हो गया। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी अनदर सॉफ्टवेयर या रिसोर्स से उस पर वहाँ पे काम करके हम वर्ड में लेके आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ऑब्जेक्ट पे चल रहा हूँ और मैं जैसे मैं लेता हूँ बिट मैप इमेज, बिट मैप भी ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं जो भी कुछ करूँगा तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे एक कोई काम कर दिया और मैं जैसे ही क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे वो वाला काम कहाँ आ गया मेरे वर्ड में। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी अनदर सॉफ्टवेयर के पे काम करके आप वर्ड में लेके आ सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया इक्वेशन का। इक्वेशन का तो यहाँ से आप किसी भी तरह का इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कर लिया, आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक्स के जगह पे मैं यहाँ पे वाई लिखना चाहता हूँ या फिर प्लस करके मैं कुछ यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो आप सिंपल सा ऐसे ऐड भी कर सकते हैं और जाके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे वाई लिख दिया, तो आप जैसे ऐड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे सिंबल दिए गए। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आपका, अगला जो इंसर्ट में ऑप्शन दिया गया वो दिया गया सिंबल का। सिंबल में क्या है कि जो आप कीबोर्ड से ऐड नहीं कर सकते, अब वो चीज़ें आप सिंबल में जाके ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ऐसा एक सिंबल ऐड करना है तो मैं ऐसे सिंबल को ऐड कर सकता हूँ। आप चाहते हैं एक ऐसे बुक का सिंबल ऐड करना तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस सिंबल में जाएंगे आप और यहाँ पे मोर सिंबल में जाएंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और आप सिंबल ईजिली आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट करके चाहे तो आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।